सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक है कोई बच्चा जीनियस कैसे बनता है और बैंक पीओ का एग्जाम फटाफट कैसे निकाले और आपका पढ़ने का रूटीन क्या होना चाहिए। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं क्या पूरा सिलेबस पढ़ते हैं क्या आईबीपीएस का? बिल्कुल नहीं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी आने वाले वीडियो है आपको सब कुछ देखने को मिलेगा फुल स्ट्रैटेजी के साथ। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। दो बंदा है, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, और ये दोनों क्या है? दोनों फ्रेंड है। दोनों ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद सोच रहे हैं कि बैंक पीओ की तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं किसी भी इंडिविजुअल टॉपिक को पकड़ लेता हूं आपको एग्जांपल समझाने के लिए। चलो मैं पकड़ता हूं सिंप्लीफिकेशन को। ठीक है, अब ये बंदा, दोनों बंदे फ्रेंड है, दोनों ग्रेजुएशन पास आउट किए हैं। अब दोनों को बैंक पीओ के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, क्या सिलेबस है क्या है, लेकिन थोड़ा सिलेबस पता कर लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब ये दोनों फ्रेंड क्या हो गए, डिस्कस किए हैं अपने में, एक डील किए हैं कि अब हम लोग 1 महीने के बाद मिलेंगे। ठीक है, अब ये बंदा 1 महीने के बाद मिलने वाले दोनों। अब ये बंदा अपने घर में क्या कर रहा है, पर डे 30 सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कर रहा है विथ क्या, पूरे माइंड के साथ प्लस हार्ड वर्किंग कर रहा है पर डे। अब ये बंदा क्या कर रहा है, पर डे 40 सम की प्रैक्टिस कर रहा है विथ माइंड प्लस ट्रिक। ठीक है, अब देखो 1 महीने बाद ये बंदा कितने सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कर लिया होगा? आप बोलोगे भैया 1 दिन में 30 यानी 30 दिन में 900। सिंपल ही बात है। अब ये बंदा कितना करेगा? आप बोलोगे भैया 1200। ठीक है, अब 1200। अब 1 महीने के बाद दोनों फ्रेंड मिल रहे हैं। अब इन्हें क्या है, कहीं से भी सिंप्लीफिकेशन का सीट मिलता है 10 सम का। अब ये बंदा उस 10 सम को करने के लिए टाइम कितना लेगा? 7 से 8 मिनट ये वाला बंदा ले रहा है। ठीक है, अब ये बंदा इसी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 5 से 6 मिनट लेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये बच्चा ये बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोच रहा है कि यार मेरा फ्रेंड तो एक साथ आए, एक साथ तैयारी किए, 30 दिन टाइम इसके पास भी था, 30 दिन टाइम इसके पास भी था, लेकिन ये सम फटाफट 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 बनाया जा रहा है। अरे ऐसा ये किया क्या? कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था क्या? कुछ सीखा क्या? नहीं। ये किया क्या, ये देखो किया क्या, ये 300 सम की ज्यादा प्रैक्टिस किया है। ठीक है, प्लस ट्रिक। देखो ट्रिक सब कुछ नहीं होता है, ट्रिक यूज करना है, कुछ ट्रिक यूज करना है, लेकिन अपना माइंड भी सही वे में लगाना है, सही वे में लगाना है। ठीक है, सपोज कर लो ये क्या 300 सम की प्रैक्टिस ज्यादा किया, और सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ स्पीड बढ़ेगा और आपको पता होगा स्पीड की वैल्यू, टाइम की वैल्यू एग्जाम में है क्या। ठीक है, तो सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। अब एक चीज देखो इस बंदे के साथ क्या हो रहा है। अब ये बंदा फटाफट कर रहा है कोई भी सम, 5 से 6 मिनट में ये 7 से 8 मिनट ले रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि ट्रिक के साथ साथ माइंड भी सही वे में लगाना बहुत जरूरी है, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। अब देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो स्क्वायर, क्यूब के ट्रिक आपको बोल देंगे कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, लेकिन आपको ट्रिक सीख गए। ट्रिक सब कुछ नहीं है, ट्रिक सीखना है, लेकिन ट्रिक सब कुछ नहीं है। अब देखो, अब स्क्वायर आपके पास आ गया, सपोज करो आपके पास स्क्वायर आ गया 6507। अब ये बंदा सोचेगा कि इसकी किसका स्क्वायर है। अब स्क्वायर वाले ट्रिक में पता नहीं है। अब लगा लास्ट में 2 होता यहां पर, तो वो बोलता 4 या 8 का होता, जो भी नंबर आने वाला है, या बहुत सारा ट्रिक है। अब यहां पर कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। अब आपको यहां पर अपना माइंड लगाना है। अब माइंड में क्या हो सकता है, देखो माइंड भी सही वे में लगाना है। ठीक है, अब देखो बंदा अगर सही वे में माइंड लगाएगा तो क्या सोचेगा, 6507 है ना, चलो अगर 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 80 का क्या होगा 6400, अब 6400 से ज्यादा कितना है 6507। हाँ, अब तो लग रहा है हमको 65 के अप्रॉक्स कुछ इसका बनेगा। चलो वो, और आपको पता होगा बैंक पीओ में अप्रॉक्सीमेशन ही पकड़ते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर मतलब फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोलता है, तो वो 65 निकाल लेगा ना। अब वो बंदा, कोई बंदा ट्रिक सीखा है, अब ट्रिक के ऊपर डिपेंड है, तो वो सोच रहा है कि अब ट्रिक तो कुछ काम कर नहीं रहा है, कैसे निकाले, तो वो फंस जाएगा। तो ट्रिक सीखना है, लेकिन अपना माइंड भी सही वे में लगाना है। अब देखो एक चीज और दिखाते हैं। अब ये बंदा फटाफट कर रहा है, ये बंदा
सही कर रहा है, ये बंदा भी 10 सम सही किया, ये बंदा भी 10 सम सही किया, लेकिन टाइम ज्यादा कौन ले रहा है? ये। और टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ऐसा एग्जांपल समझाऊं, अगर 89 इंटू 78 अगर ये बंदा करेगा तो 2 से 2 मिनट तो लेगा ही लेगा। या वो क्या करेगा, अपने ओल्ड पैटर्न या थोड़ा स्मार्ट वे में करेगा, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे करेगा 89 इंटू 78 स्मार्ट वे में वो करेगा 9 इंटू 8 72 7 कैरी 8 8 64 9 7 63 64 प्लस 63 कितना होता है 127 प्लस 7 134, तो वो 4 यहां लिखेगा। ठीक है, अब 13 कैरी होगा 8 7 56 प्लस 13 69, उसका आंसर क्या आएगा 6942। ठीक है, तो वो लिया। अब ये बंदा क्या करेगा, इस बंदा को हल्का ट्रिक व्रिक सब पता है, तो क्या करेगा, वो बोलेगा 100 से ये कितना कम है 11, ये 100 से कितना कम है 22। ठीक है ना। अब वो क्या करेगा 89 माइनस 22 या फिर 78 माइनस 11, आंसर एक ही आने वाला है, वो क्या होगा, वो होगा 67। अब 22 इंटू 11 करेगा। अब देखो 22 इंटू 11 भी आप करने मत लगना, मैंने सिंप्लीफिकेशन वाले वीडियो में बहुत बताया 11 इंटू कैसे करते हैं। अब 11 इंटू 22 करना है ना, तो 2 को साइड कर दो और 2 प्लस 2 जोड़ दो, मतलब 242 होगा। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है 2 और 4 यहां पर लिख दिया, और जो 2 है वो कैरी, तो ये क्या करेगा 6942। अब ये फटाफट कर दिया। ठीक है, अब इस सम को इसको करने में लगा तो 1 से 1.5 मिनट, और ये 30 सेकेंड में माइंड में कर दिया। अब ये सोच रहा है ऐसा ये किया वो किया कुछ नहीं, वो प्रैक्टिस सम की बहुत ज्यादा किया है, और ये कमांड बहुत अच्छा है उसके मतलब पकड़ में है, तो ये फटाफट कर रहा है। देखो दोनों बच्चे सेम थे, तो कहने का मतलब प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितने देर पढ़ना है कैसे तैयारी करना मैं आगे वीडियो में आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो अगर आपको बोला जाए 22 का क्यूब करना है, ठीक है, तो ये बंदा कैसे करेगा, ये बंदा बोलेगा 22 का तो स्क्वायर पता है 484 होता है। अब 22 का क्यूब करेगा इंटू ऐसे करेगा, बेकार, टाइम बहुत चल जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा 5 सेकेंड की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। आपको पता होगा एग्जाम 1 करोड़ 2 करोड़ बच्चे एग्जाम देते हैं, और 5 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, आपसे आगे कम से कम 20-25 हजार बच्चे चले गए। टाइम में आप कैलकुलेट करो, 5 सेकेंड का मतलब क्या, बहुत सारे बच्चे आपसे आगे चले गए, तो टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है एग्जाम में। अब देखो ये बंदा 22 का क्यूब कैसे करेगा, मैंने क्यूब स्क्वायर वाला वीडियो बहुत बार बताया है। अब ये बंदा कैसे करेगा, ये बंदा बोलेगा 2 का क्यूब कितना होता है 8 8 8 8। अब वो क्या करेगा, फर्स्ट एंड मिडिल वाले को, फर्स्ट एंड लास्ट वाले को छोड़ देगा, मिडिल वाले को डबल कर देगा 16 16। अब ये 8 16 8 24, 16 8 24 प्लस 2 कैरी कितना होगा 16 8 24 प्लस 2 कैरी 6। अब 2 कैरी यहां होगा, हो गया क्यों नॉर्मल। तो कहने का मतलब है आपको स्मार्ट वे में करना है कोई भी काम। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि आपको बाकी बच्चे से कैसे आगे निकलना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना आप लोग। कैसे, वो देखो एग्जाम की तैयारी, अगर आप पटना चले जाओ या फिर इलाहाबाद चले जाओ या फिर दिल्ली का मुखर्जी नगर चले जाओ, आप देखोगे करोड़ों में बच्चे पागल है, बच्चे पागल है गवर्नमेंट जॉब के लिए। मतलब इतनी इंस्टीट्यूट्स, इतना मतलब धंधा हो रहा है ना, पागल है बच्चे लोग। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम निकल रहा है स्मार्ट वे में। देखो अब आपको करोड़ बच्चे को बीट कर कर आपको आगे निकलना है। ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे, अगर आप कभी पटना चले जाओ ना या फिर इलाहाबाद बनारस, जहां पर मेन बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बिल्डअप हो रहे हैं, वहां पर देखोगे इतने बच्चे देखकर आपका माइंड काम नहीं करेगा। आप सोचोगे अरे इतने बच्चों को मैं कंपीट कैसे करूंगा एग्जाम में। देखो नॉर्मल है, देखो 2 टॉपिक मैं लिख रहा हूं, रीजनिंग और मैथ। ये बाकी सारे बच्चों का भी इंपॉर्टेंट है। अगर 1 करोड़ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, तो 99 लाख बच्चों का ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कि मेरा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। ये बाकी सारे बच्चों का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको वो चीज करना है जो बाकी सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं। देखो रिसेंट में एग्जाम हुआ है आईबीपीएस पीओ मेंस 16 वाला या फिर एसबीआई पीओ मेंस 17 वाला। इसमें देखो उन बच्चों का भी एग्जाम निकला है जो बच्चे रीजनिंग में या मैथ में 10 नंबर भी लेकर आ रहे थे ना, उनका भी एग्जाम निकल गया। अगर रीजनिंग की बात करूं, इंडिविजुअल टॉपिक की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग में अगर आपसे पजल नहीं बन रहा है ना,
तो बाकी सारे बच्चे से भी पजल नहीं बनेगा, 99 लाख बच्चों से भी पजल नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक ये है तो बाकी सारे बच्चों का भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक वो था। अगर पजल आपका वीक है तो बाकी सारे बच्चों का भी पजल वीक है। एग्जामिनर अगर चाहे तो पजल बहुत टफ कर सकता है ना, तो फिर आप क्या करें? देखो, एक टॉपिक ऐसा है जिस पर आपको अच्छे से वर्क करना है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लॉजिकल रीजनिंग वो टॉपिक है, और लॉजिकल रीजनिंग के आगे मैं टॉपिक और बनाता जाऊंगा। देखो, अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग पे कंसेप्ट अच्छा है, स्टेटमेंट, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन वाला टॉपिक पे, तो अगर एग्जाम में 40 क्वेश्चन है रीजनिंग से, जिसमें 30 क्वेश्चन किससे हैं? पजल से। देखो, एसबीआई पीओ मेंस में या फिर आईबीपीएस पीओ मेंस में यही हुआ था कि बच्चे लोग पजल बना ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, अगर आपसे पजल नहीं बन रहा है तो बाकी सारे बच्चों से भी नहीं बनेगा। अब 99 लाख बच्चों से भी पजल नहीं बन रहा है। अब बच्चे कहां जाएंगे? लॉजिकल रीजनिंग में, और वो लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक मेंस के एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। आपको सिलॉक्स ना मिले, कोडिंग डिकोडिंग ना मिले, मशीन इनपुट आउटपुट ना मिले, इनोक्रेटी ना मिले, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन ना मिले, क्योंकि ये बच्चे वाले टॉपिक है। जो मेन टॉपिक है वो पजल और लॉजिकल रीजनिंग है। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग पर कंसेप्ट अच्छा है, अगर आप 10 सम में 5 सम भी सही करते हैं ना, तो फिर आपका कंपटीशन 99 लाख बच्चे में नहीं रह जाएगा। फिर ये डिडक्ट कितना होगा? फिर ये आ जाएगा रेशियो 1 लाख में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का लॉजिकल रीजनिंग में कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, और ये पजल नहीं है। अगर आपका लॉजिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसको ग्रैब कर सकते हो। मैं लॉजिकल रीजनिंग वाला वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना, और पार्ट 2 पार्ट 3 मैं कल तक भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है ठीक है। अब देखो, लॉजिकल रीजनिंग अगर आपका 10 में 5 सही होता है तो आपका फिर कंपटीशन 1 लाख बच्चे में हो जाएंगे। बाकी सारे बच्चे गायब 99 लाख में, क्योंकि बाकी सारे बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो जो बाकी सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उसको बनाना है अपना क्या? स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ठीक है, अब देखो, अब आपको सारे दिन पढ़ना क्या है और आपको ज्यादा वर्क किसके ऊपर करना है। देखो, अगर रीजनिंग और मैथ की बात करूं ना, तो एक तो आप डीआई ले लो, कैसलेट डीआई, जो आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। दूसरा पजल, प्लस रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप इस 3 टॉपिक पे अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो आपका एग्जाम मतलब निकलने से कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे बच्चों का जो देख रहे हो ना, करोड़ों की भीड़, उसमें करोड़ों की भीड़ में बाकी सारे, अगर आपका ये टॉपिक स्ट्रांग है तो बाकी सारे बच्चे ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। बाकी सारे बच्चों का क्या स्ट्रांग है? सिलॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, ये सबकी तो सबका स्ट्रांग है ना। किसी का अगर वीक पॉइंट है तो ये है। ठीक है, चलो मान लेते हैं डीआई हार्ड आ जाए, पजल हार्ड आ जाए, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग तो आपका सही है ना। और एसबीआई पीओ मेंस, और ऐसा नहीं कटअप बहुत हाई जाएगा, बच्चे लोग 5-5 नंबर भी नहीं कर पा रहे। अगर आप 5 नंबर भी लॉजिकल रीजनिंग में कर लेते हैं तो आप बहुत आगे हो, एडवांटेज में हो। अब आपको सारे दिन पढ़ना कैसे, करना क्या है? देखो, सारे दिन भी अगर आपको हार्ड वर्किंग नहीं करना है, अगर हार्ड वर्किंग करने से एग्जाम निकलता तो रिक्शा वाला सबसे ज्यादा सक्सेस होता आज के डेट में। सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग तो वही करता है ना, लेकिन नहीं। तो आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी फॉलो करना है। आपको सारे दिन करना क्या है? देखो, बीएसए की मैगजीन आती है ना, क्रॉनिकल आती है ना, ये एवरी मंथ आती है और इसका रेट भी बहुत कम है, 50 रुपीज के अराउंड है। आपको करना क्या है? आपको ये मैगजीन एवरी मंथ ले लेना है, प्लस आप सुबह उठे, फ्रेश हो गए, 1-2 घंटा टाइम ले लो अपना। ठीक है, आप क्या करो, बीएससी का एक सेट कर लो डेली। अच्छा, बीएससी का एक सेट करने में टाइम कितना लगेगा? चलो 1 घंटा बहुत एनफ है। ठीक है, 1 घंटा दिए, उसके बाद फिर 4-5 घंटा गैप ले लो, मस्ती करो, और फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टीवी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, उसके बाद दोपहर में क्या करो, द हिंदू का एप्स आता है ना, अपने मोबाइल में द हिंदू का एप्स ओपन कर लेना। उसके बाद एप्स ओपन करेंगे ना तो ऊपर में कैटेगरी रहती है, इंटरटेनमेंट, बिजनेस न्यूज, स्पोर्ट न्यूज। आपको क्या करना है, बिजनेस न्यूज पर क्लिक करना है। उसके अंदर डेली 2 या 3 आर्टिकल आएगा, आपको 1 आर्टिकल पर डे पढ़ना है। और वो भी देखो, बच्चे लोग का जो वीक पॉइंट है वो इंग्लिश भी है, और इंग्लिश का मैं तो रूल करवा दूंगा बहुत सारा, और करवा भी दिया हूं। तो देखो, इंग्लिश में लेकिन इतना एक्सेप्शन है ना
कि जब तक आप आर्टिकल को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होगा। तो आपको वो बिजनेस सेक्शन वाला आर्टिकल ही डेली पढ़ना है। एक आर्टिकल पढ़ने में टाइम कितना लगेगा? 15 मिनट। अब देखो बहुत सारे बच्चे आर्टिकल ढंग से नहीं पढ़ते हैं। आर्टिकल ओपन किए, ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, ईरान का इंडिया से इतना डील हुआ है, ये आया, बस बंद कर दी। नहीं, देखो इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है। देखो जो आपका वीक पॉइंट है उसी को तो स्ट्रांग बनाना है ना, बाकी सारे बच्चों से कंपीट करने के लिए। तो आप क्या करो, 15 मिनट 20 मिनट टाइम लो, लेकिन उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ो एक बार, कि वो आर्टिकल समझ में तो आ रही है ना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 50 दिन हैबिट में लेकर आओ। उससे क्या होगा, फिर आपको पैसेज करने में भी एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। फिर आप पैसेज पढ़ोगे, फटाफट थीम समझ में आ गया, आंसर करके निकल गए। अगर आपको थीम ही समझ में ना आए, पढ़ने की हैबिट ही ना हो, तो फिर तो एग्जाम में बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो आपको 50 मिनट एक आर्टिकल पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करो, एक पजल प्लस एक डीआई, ये डेली करो। इसको करने में टाइम कितना लगेगा? 30 मिनट। चलो आप 30 मिनट दिए, एक पजल और एक डीआई में 30 मिनट। ठीक है, एक पजल और एक डीआई। उसके बाद रात को सोने से पहले करना क्या है आपको, आपके पास जो भी स्पीड टेस्ट हो, महिंद्रा का हो, कैरियर पावर का हो, ग्रेड एफ का हो, ऑलिव बोर्ड का हो, लेकिन मैं बच्चों को रेफर करता हूं महिंद्रा का लो, बेस्ट है। क्योंकि महिंद्रा का लेवल भी अच्छा ही है और वैसे क्वेश्चन ही एग्जाम में टैली ज्यादा करते हैं। क्योंकि देखो बाकी सारे पोर्टल इतना लेवल इंक्रीज करते हैं ना, और एक्सपेरिमेंट अपने पोर्टल का इतना करते हैं कि वो दिखाते हैं कि मेरा लेवल बहुत हाई है। अरे लेवल हाई करके क्या होगा, एग्जाम में तो वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना। अगर आप कैट लेवल की तैयारी करोगे, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हो और कैट लेवल की तैयारी कर ली हो, एकदम क्रिटिकल सम, मतलब मैं बोलूं तो बहुत ही ज्यादा हार्ड। ठीक है, अब आप कॉम्प्लिकेटेड सम की प्रैक्टिस कर रहे हो, अब आप क्लास 10 का एग्जाम देने गए, जो चीज पढ़ना था वो चीज पढ़े ही नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पढ़ ली है। अब हेल्प होगा क्या? बिल्कुल फायदा बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो महिंद्रा मैं बोलूंगा काफी अच्छा है, आप वो ले लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेली रात को सोने से पहले एक स्पीड टेस्ट देना मस्ट है। क्योंकि देखो जब तक आप प्री नहीं निकालेंगे मेंस का एग्जाम नहीं निकलेगा, क्वालिफाई नहीं करोगे ना। और ये जो प्री है वो 60 मिनट का गेम है। अगर आप 25 अटेम्प्ट कर रहे हो ना 65 में, तो और कोई बच्चा 40 अटेम्प्ट कर रहा है, तो 40 तो आपके अंदर भी एबिलिटी है कि 40 आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्ट्रैटेजी था वो काम नहीं किया। ठीक है, अब ये बच्चा क्या किया 40 वाला, कि फटाफट टाइम मेंटेन करते हुए, स्ट्रैटेजी बनाते हुए वो कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है स्पीड टेस्ट डेली देना बहुत जरूरी है। और स्पीड टेस्ट देने का भी ढंग देखो, आपको क्या करना है, पर डे एक स्पीड टेस्ट देना है। ठीक है, स्पीड टेस्ट में कितना नंबर आता है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। अब देखो स्ट्रैटेजिक वीडियो मेरा देखना, उसमें मैंने कुछ टॉपिक लिखवा दिए हैं, ये टॉपिक करना है। आईबीपीएस का सिलेबस तो बहुत लंबा है, लेकिन आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तभी आपका एग्जाम निकलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। मैंने कुछ टॉपिक लिखवा दिए हैं, उसका भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैं अपने नीचे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, स्मार्ट स्ट्रैटेजी का। तो आप वो टॉपिक देखना, उस टॉपिक को पढ़ते हुए ऐसा इंवायरमेंट बनाना घर में ही टेस्ट देने के टाइम। देखो अगर आप टेस्ट देते हो 1 घंटा, आपका नंबर कितना आता है 30, ये मैटर नहीं करता। आप एग्जाम से पहले सोचते हैं ना कि मुझे ये टॉपिक करना है, अगर आपका 30 आया, आप सोचे तो 50 करना है, लेकिन आप अटेम्प्ट कितना किए 30, या अटेम्प्ट किए 40, आया कितना 30। अब आप जाकर क्या करो, पेपर को एनालाइज करो कि मैं एग्जाम से पहले तो सोच रहा था ये करना है, लेकिन मैं कर क्या नहीं पाया और क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, जाकर क्या करो, पेपर एनालाइज करो, देखो सम तो कुछ हार्ड नहीं था ना, या भैया जो टॉपिक लिखवाए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो तो नहीं दिए ना, मैं सब वीडियो दे दिया हूं, तो देखो कुछ हार्ड सम तो नहीं है ना। आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली पेपर को देने के बाद एनालाइज करना है। और आजकल के प्री के पेपर में भी एटलीस्ट 3 पजल और 2 डीआई तो रहते ही रहते हैं, तो आपको ये भी एनालाइज करना है पर डे। उससे क्या होगा, आप इंस्टेंट 3 पजल नया सीख रहे हैं, प्लस 2 डीआई सीख रहे हैं, प्लस आप जो गलती कर रहे हो उस गलती को सुधार रहे हो एक दिन में। फिर नेक्स्ट डे टेस्ट दोगे, फिर उसके दिन
अगर आप एग्जाम से पहले 30 स्पीड टेस्ट दे दिए, वो भी ये चीज फॉलो करते हुए, तो आप देखना अगर आप एग्जाम से पहले जो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट है या फिर करेक्ट आंसर का जो नंबर है वो कम से कम 40 से 45 टच करेगा। और ये 100% श्योर है कि 45 अगर स्पीड टेस्ट में आप स्कोर कर रहे हो तो एग्जाम में ये +10 जाने वाला ही है, 100% 10 जाएगा ही। तो ये 45 नंबर आपका कन्वर्ट किस में होगा, 55 में। ठीक है, अब देखो स्पीड टेस्ट देंगे आप 1 घंटा, उस पेपर को एनालाइज करोगे आधा घंटा या फिर 1 घंटा, मान लो ना 1 घंटा ले लो, तो कितना लिए, 2 घंटा रात को। ठीक है, अब टाइम कितना हुआ टोटल सारे दिन में, 2 3 30 और 15 45, 3 घंटा 45 मिनट। अब आपको करना क्या है, अब मेरी डेली रात को एक वीडियो आती है करंट अफेयर का, और करंट अफेयर का क्या वैल्यू है बैंक पीओ के एग्जाम में मैं बार बार बताकर थक चुका हूं। ठीक है, और मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं जिससे आपका एग्जाम निकले। देखो अगर रीजनिंग मैथ आपसे नहीं बन रहा है तो बाकी सारे बच्चों से भी नहीं बनेगा, लेकिन अगर करंट अफेयर अगर सही जगह से पढ़ रहे हो और आपका क्वेश्चन बहुत टैली करता है तो फिर करंट अफेयर में अगर आप 30 स्कोर करते हो तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगर वहीं कोई बच्चा कैप्सूल पढ़ते हैं नहीं फंसता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अगर आप करंट अफेयर में 20 स्कोर किए तो रीजनिंग मैथ तो आपसे भी नहीं बना, इससे भी नहीं बना, और आप करंट अफेयर में 20 स्कोर किए, कोई बच्चा 30 स्कोर किया, तो एग्जाम किसका निकलेगा, इसका। और ये एससीसी का एग्जाम नहीं है, ये बैंक का एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन करंट अफेयर के लिमिटेड रहते हैं, तो आपको सही जगह से पढ़ना भी जरूरी है। देखो मैं डेली वीडियो डाल भी दे रहा हूं करंट अफेयर का, अगर आप उसको पढ़ लेते, देख लेते हैं या कहीं नोट कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, क्या 2 घंटा दिए इसमें स्पीड टेस्ट में, अब 15 मिनट ले लो ना, आपको 2 मिनट ही लगेगा वो वीडियो देखने में, क्योंकि 4-5 मिनट से ज्यादा मैं देता हूं नहीं। अगर 15 मिनट ही मानते हैं तो आप डेली कितना पढ़ रहे हैं, 4 घंटा। अब बताओ 24 आवर में 4 घंटे पढ़ने के बाद आपका एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए अपना डेडिकेटेड लेवल दिखाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आपको, देखो बहुत सारे बच्चे का पढ़ने का तरीका देखो कैसा होता है, सुबह उठेंगे फ्रेश होंगे, माइंड में तो काम चल रहा है, हाँ आज पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, डीआई करेंगे, पजल करेंगे, अब वो माइंड में मेंटली प्रेशर लेते चल जा रहा है कि ये करना है, वो करना है, स्ट्रेटेजी बनाते चला जा रहा है, लेकिन वो एक्शन नहीं कर रहा है, मतलब वो रिजल्ट नहीं दे रहा है, माइंड में सोच रहा है। अब वो आया, बुक्स खोला, कॉपी खोला, ठीक है, पढ़ रहा है, नॉर्मल पढ़ा, मम्मी बुलाई, पापा बुलाए, दोस्त बुलाया, घूमने गया, फिर आया, फिर यहीं कहां पर भी घूम रहा है, वो माइंड में सोच रहा है मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन वो अभी पढ़ नहीं रहा है। 2 टॉपिक की पढ़ा, उठ के चला गया, फिर आया, फिर पढ़ा, चला गया, फिर आया, फिर अब वो क्या हो रहा है, वो सारे दिन तो सोच तो रहा है माइंड में, मेंटली प्रेशर तो वो तो ले तो रहा है, मुझे सारे दिन पढ़ना है, ये करना है। अब वो रात को सोने से पहले क्या सोचेगा, उफ आज सारे दिन पढ़ाई कर लिए, माइंड डिस्टर्ब हो गया, क्या क्या सोचे थे, हुआ क्या, आप तो कुछ तो एक्शन दिए ही नहीं, आपका तो एक्शन होना चाहिए, आपको एक्शन तो कुछ मिला ही नहीं। तो कहने का मतलब ये 4 घंटे ही पढ़ेंगे, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको 4 घंटे पढ़कर 20 घंटा मस्ती करना है। ठीक है, आप इतना फॉलो करो, देखो एग्जाम में अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप इतने दिन में एग्जाम निकाल नहीं सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो 110%। और इसके लिए आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह ज्वाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जितने भी टॉपिक लिखवाए स्ट्रैटेजी वीडियो में, मैं सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो करवा भी चुका हूं, और जितने भी न्यू पैटर्न के सम आ रहे हैं मैं डे बाय डे वीडियो देता चला जाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर बटन करना, और मैं कल तक तो मैं बहुत सारे वीडियो डाल भी दूंगा, अब डेली अपडेट रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा तबियत 4-5 दिन से बहुत ज्यादा खराब था। ठीक है, अब मैं बताऊंगा नहीं क्या हुआ था मुझे, एक्चुअल में जब फीवर था 3-4 दिन से, मतलब मुझे ही पता है मेरा कंडीशन, और बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे भैया आपका वीडियो नहीं आ रहा है 2-3 दिन से, 4-5 दिन से, आप बोले थे 23rd से अपडेट रहेगा, फिर भी आपका वीडियो नहीं आ रहा है। एक्चुअली आपको पता होगा मैं घूमने गया था, वहां से आने के बाद मुझे फीवर हो गया, दैट्स वाई मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, और मैं बच्चों लोगों को रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा था, लेकिन कल से अपडेटेड रहेगा वीडियो 110%। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी का थैंक यू।